हेलो दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम मास्टर क्लास 10th में स्वागत है। तो आज जो है हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं दोस्त। तो जैसा कि इससे पहले जो हम करवाए थे दोस्त, यानी पॉलिटी का इससे पहले हम करवा चुके हैं दोस्त मेरे। इससे पहले जो है हम पॉलिटी का करवा चुके हैं, यानी पॉलिटी का करवा चुके हैं। और अब जो हम करवाने वाले हैं दोस्त, हिस्ट्री का करवाने वाले हैं। हिस्ट्री का चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं दोस्त। तो आई होप कि आप लोग एंड तक जुड़िएगा दोस्त मेरे। एंड में जो है कुछ 10 क्वेश्चन एक ऐसा ऐसा रखा गया है कि डायरेक्ट हु बहू दोस्त वही क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपने सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्त, यानी चैप्टर का नाम क्या है दोस्त। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद है। क्या है दोस्त? यूरोप में राष्ट्रवाद दोस्त। यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्त। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है दोस्त, वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? तो यानी तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया दोस्त? तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। यानी ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो चलिए हम अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। यानी अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि राष्ट्र की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है दोस्त? तो वो जो माना जाता है यानी फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी किससे? तो फ्रांस की क्रांति से। किससे माने जाते हैं दोस्त? तो फ्रांस की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ है दोस्त? तो वो 1804 में लागू हुआ है। कब दोस्त? 1804 में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है दोस्त वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी कितने में? तो 1804 में। यानी पांचवा क्वेश्चन है दोस्त, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्त मेरे। गेरिबाल्डी जो है वो पेशे से क्या था? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी नाविक था। वो क्या था दोस्त? तो वो नाविक था। यानी गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो नाविक था। आप लोग कमेंट में एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप टाइप करके दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली तथा जर्मनी जो है अभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्त? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप क्या है? एक महादेश है। तो इसीलिए यूरोप महादेश के अंतर्गत क्या आते हैं? इटली तथा जर्मनी। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ दोस्त? तो वो यूनान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ दोस्त? वो यूनान के साथ हुआ। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्त मेरे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई दोस्त मेरे? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो वो 1871 में हुआ दोस्त। 1871 में हुआ। यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है दोस्त वो करेक्ट हो जाएंगे। 1871 में हुआ है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था दोस्त? यानी इटली का और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके विरुद्ध कौन है दोस्त? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है दोस्त वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी काउंट कपूर को विक्टर एल्युमिनियम ने किस पद पर नियुक्ति किया दोस्त? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है दोस्त सेनापति। ऑप्शन बी है फ्रांस के राजदूत। और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी जो है दोस्त वो क्या है? तो गृह मंत्री। ऑप्शन डी जो है दोस्त वो गृह मंत्री। तो ऑप्शन सी जो है दोस्त वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री। क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। दोस्त मेरे, फ्रांस में किस शासन वंश के पुनः
स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई, तो दोस्त वो बुर्बो वंश की, यानी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएंगे। किसकी? बुर्बो वंश की। यानी 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो वो यूनान दोस्त मेरे, यूनान, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो ऑप्शन जो है बी है कार्बोनेरी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, 13 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्त जर्मन राज्य का निर्माण किसने कराया, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया। किसने कराया दोस्त? नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया। दोस्त ये देखिए 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, यानी 2014 में और 2016 में भी पूछ चुका है और 2018-19 में भी ये पूछ चुका है, यानी ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जलबेरीन एक संस्था है। जलबेरीन क्या है दोस्त? एक संस्था है। तो किसके लिए? व्यापारी के लिए। क्या है दोस्त? व्यापारी के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो वो है बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी वो बिस्मार्क ने किया। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया, तो ऑटो का जो है दोस्त यूनान का राजा घोषित किया गया, क्योंकि वहाँ ऑटो सबसे ज़्यादा चलते थे, इसीलिए यूनान का राजा किसको घोषित किया गया दोस्त, तो वो किया गया ऑटो को। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्त यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई कब, तो 1832 में दोस्त। 1832 में जो है यूनान को एक राष्ट्र की घोषणा, स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें के उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी, तो वो है दोस्त यानी कन्वेंशन ने यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 20 नंबर क्वेश्चन है 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो संवैधानिक, यानी किस प्रकार के संवैधानिक राजतंत्र का हुआ। क्या हुआ दोस्त? संवैधानिक राजतंत्र का हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्त किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र का उदय हुआ, तो वह है कुस्तुनतुनिया की संधि। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्त नव गुल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन है दोस्त, तो जियोपार्टी है। क्या है? जियोवर्टी है। क्या है दोस्त? जियोवर्टी है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त निम्नलिखित में से किस के युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मन का एकीकरण हुआ दोस्त, तो वो है ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे दोस्त, वो है सीडान का युद्ध। क्या है दोस्त? सीडान का युद्ध। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू किया, तो वो 1821 है। क्या है दोस्त? 1821। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्त हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किया दोस्त, यानी हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किया दोस्त, तो वो है ओडिशा। क्या है दोस्त? ओडिशा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्त यानी निम्नलिखित में से कौन सा जेकोबिन क्लब का सदस्य था, तो ऑप्शन जो है टीपू सुल्तान, ये बिहार के रहने वाले थे और टीपू सुल्तान जो है वो जेकोबिन क्लब का सदस्य था। दोस्त मेरे 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिना सम्मेलन की मेजनी निम्नलिखित में से किसने की, तो दोस्त मेरे वो मेटरनिख ने किया। मेटरनिख जो है बिना सम्मेलन की मेजनी करने चला गया, इसलिए ऑप्शन ए जो है दोस्त वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्त चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था, तो वो सर्डिनिया और पिंडमाउंट का। कहाँ का? सर्डिनिया पिंडमाउंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्त फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई दोस्त, तो 1789 में ईस्वी में, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्त मेरे हंगरी की अधिकांश जनता और
जनता कौन भाषा बोलती है दोस्त? हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती है दोस्त? तो वो म्यांमार बोलती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है दोस्त वो करेक्ट हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की दोस्त? स्थापना की तो दोस्त मेरे वो रैन संघ की स्थापना की, यानी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी रैन संघ की स्थापना की दोस्त। वीना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ दोस्त? तो वो 1815 में हुआ, 1815 में हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष गिरिवाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाई? तो वो योजना जो बनाई दोस्त 1862 में जो है ये आक्रमण करने की योजना बनाई, यानी सोचा, इस पे आक्रमण करने के लिए सोचा। क्या सोचा दोस्त? कि हम रोम पे आक्रमण करेंगे। दोस्त मेरे 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर के बाद देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त, बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था दोस्त? तो बुर्बो राजवंश का शासक जो था वो फ्रांस में था। किसमें? फ्रांस में। दोस्त मेरे 35 नंबर क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश के राष्ट्रभक्ति का गीत है, यानी मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत है दोस्त? तो वो फ्रांस का है। ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट हो जाएंगे। 36 नंबर है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्त? यानी सन 1870 में जो है फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्त? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी सीडान में। कहाँ हुआ था? सीडान में। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है दोस्त? तो वो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। किससे? वो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। मेटरनिख कौन था दोस्त? तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो दोस्त मेरे वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी यंग इटली की स्थापना किसने कराई दोस्त? तो वो मेजनी ने कराया, यानी यंग इटली का स्थापना किसने कराया? वो मेजनी ने कराया। 40 नंबर क्वेश्चन है जो यंग यूरोप की स्थापना किसने कराया? तो कब हुआ? तो वो 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में। और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन जो है दोस्त वो ए करेक्ट हो जाएंगे। क्या? सोडोवा का युद्ध किसकी पराजय हुई? यानी सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है सिडोवा का युद्ध हार गया। दोस्त मेरे लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो वो गिरिवाल्डी ने किया था। ऑप्शन बी है करेक्ट। यानी दोस्त मेरे यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है? यानी यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो दोस्त वो यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाता है। दोस्त मेरे 44 नंबर है बरसराय की संधि कब हुई थी दोस्त? तो बरसराय की संधि जो है 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। मेटरनिख क्या है दोस्त? तो ये जो है प्रतिक्रियावादी है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। मेटरनिख का पतन कब हुआ दोस्त? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो जो है 1948 में है। बिस्मार्क क्या है दोस्त? तो ये कूटनीतिज्ञ है, यानी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त। 47 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्त इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? यानी इटली का तलवार कौन था दोस्त? तो वो गिरिबाल्डी था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्त? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उनचास नंबर क्वेश्चन है दोस्त इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड को क्या पता इस क्वेश्चन से हो गया प्यार। क्या हो गया दोस्त? बिहार बोर्ड को इस क्वेश्चन से हो गया प्यार और ये बार बार पूछे जाते हैं। यानी 50 नंबर है दोस्त हनोई समझौता कब हुआ दोस्त? तो वो हनोई समझौता जो है वो 1946 में हुआ। यानी यंग यूरोप का स्थापना कौन था दोस्त? तो वो मेजनी था। कब? कौन था दोस्त? वो मेजनी था। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो अच्छे से एंड तक देखे होंगे दोस्त। तो एंड तक यदि देखे होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है टोटल दोस्त 51 MCQ जो है MCQ वो प्रैक्टिस हो चुका होगा। और दोस्त मेरे पर डे इसको डबल स्पीड पे
आप इसको दुगुना स्पीड पे क्या है दोस्त इसको देख सकते हैं। और यदि पर डे देखिएगा दोस्त तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को आई होप कि समझ आ गया होगा। तो यदि समझ आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपके दोस्त हैं क्लास 10th में तो उनके पास शेयर करें।